इधर राहत की बात ये रही कि झारखंड में अब कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। राज्य में संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 48,971 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 1894 संक्रमित पाए गए, यानी संक्रमण दर करीब 4% रहा, जो 2 हफ्ते पहले 20% के आसपास था। वहीं 4,528 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही रिकवरी रेट 89.62% पर पहुंच गई। उधर रांची के लोगों को कोरोना से राहत मिली है। बुधवार को रांची में 251 संक्रमित मिले, जबकि यहां 1200 मरीज स्वस्थ भी हुए। इधर 24 घंटे के अंदर 53 मरीजों की मौत हुई है। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। अंजनी, कोरोना के ग्राफ में गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर दिखता है उछाल आंकड़ों में। फिलहाल अभी कितना सावधान लोगों को रहना होगा? क्या ये स्वास्थ्य सुरक्षा आगे भी जारी रह सकती है? आंकड़े फिलहाल राहत तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये पीक पर चले जाएं। देखिए, आंकड़ों से ये जरूर दिखाई पड़ रहा है आसिया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं फुलफिल होता नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले 27 मई को जो है स्वास्थ्य सप्ताह का समापन होगा, लेकिन हमें लगता है कि इसे और बढ़ाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमित मरीज अभी भी इलाजरत हैं और अभी भी लगातार जो टेस्ट आ रहे हैं उसमें मरीज मिल रहे हैं और ट्रेन के रास्ते से जो है दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार जो है और आपदा प्रबंधन जो है इन चीज़ों को लेकर गंभीरतापूर्वक सोचेगी और इसका एक्सटेंशन जरूर होगा, क्योंकि अभी तुरंत बहुत राहत देने की बात नहीं है। क्योंकि आंकड़े जो है, आंकड़े से जरूर लगता है कि हमें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है और प्रिकॉशन के साथ अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि इसको लेकर के देखिए अभी तमाम चीज़ें बंद हैं और 2 बजे के बाद जो है जो आवश्यक सेवा है, सब्जी है या किराना का दुकान है, वो बंद हो जाता है। और रांची की बात करें या पूरे झारखंड में पुलिस प्रशासन की भी सख्ती बहुत है और सुबह होते ही ई पास की चेकिंग होती है, क्योंकि लोग कहीं बेवजह तो नहीं घूम रहे हैं। और कल का जो आंकड़ा था वो लगभग 11 लाख रुपए जो है लोगों ने फाइन दिया है। तो ये चिंता की बात है कि आखिर लोग बेवजह क्यों निकल रहे हैं, फाइन क्यों दे रहे हैं, मतलब यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम एसएसपी आवास के बाहर हैं और यहाँ देखिए जो चेकिंग अभियान है, सुबह से ही चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारे हित के लिए हो रही है कि ताकि लोग घरों से बेवजह नहीं निकले और जिन्हें ऑफिस जाना हो या आवश्यक काम से जाना हो और जो दफ्तर लोग जा रहे हैं तो उनका अपना अपना कार्ड है। तो ये अभियान जो है रांची के शहरों में पूरा दिखाई दे रहा है और ये हमें बता रहा है कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो संक्रमण है, कोरोना का जो चेन है वो भले कमज़ोर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से इसके चेन को तोड़ने के लिए हमें सतर्क रहने की बहुत ही ज़रूरत है। और जिस तरह से बाज़ारों में लालपुर सब्जी बाज़ार की बात करें तो लालपुर सब्जी बाज़ार को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये लालपुर थाना प्रभारी की एक अच्छी पहल है कि जहां एक रास्ते में पूरी भीड़ होती थी उसे अलग अलग रास्तों में डिवाइड कर दिया है ताकि लोगों की भीड़ नहीं हो। तो ये हम कह सकते हैं कि हर कोई अपना दिमाग लगाकर चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। तो उसमें आम लोगों की जो भागीदारी है वो भी अच्छी है। यही वजह है कि जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, गिर रहा है और जो रिकवरी रेट है उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये हमें बताता है कि हमारा जो इम्यून पावर है और लोग जो हैं ठीक होकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन पूरे भारत की जो एक चिंता है वो चिंता झारखंड की भी है कि जो मौत के आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं। तो यही वजह है कि अभी भी लोगों को पूरी तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने आप को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है, हाथों को सैनिटाइज करें,
घर के अगल बगल जो है साफ सफाई भी रखें। देखिए अब जो है मानसून भी दस्तक देने वाला है। जी। ऐसे में आपको अपने घरों के अगल बगल भी जो है खुद को लोगों के सहयोग से साफ करना चाहिए। चलिए, या आम लोगों का जरूरत है तो सहयोग भी नगर जरूरी निगम है अंजलि इस के कोरोना के माध्यम से भी संक्रमण को पूरे तोड़ने शहर के की लिए सफाई। सरकार और प्रशासन के साथ साथ। दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, संक्रमण की दर घट रही है, कोयलांचल में क्या हालात हैं? क्या इस घटती हुई दर के साथ लोगों की बेफिक्री भी नजर आ रही है? अभी भी सावधानी बरत रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल आंकड़े में थोड़ी कमी आई है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। और सावधानी बरतने के लिए सरकार ने कई सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। सुरक्षा सप्ताह में सख्ती बढ़ा दी गई है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग करके चेकिंग की जा रही है। लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है और लोग इसका बखूबी पालन भी कर रहे हैं। जो भीड़ भाड़ के इलाके थे वहाँ से हाट को भी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया है। ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग भीड़ न लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा पहने। तो इन बातों पे धनबाद के लोग भी अमल कर रहे हैं और यही वजह है कि आंकड़ों में इजाफा होने के बजाय गिरावट आ रही है। और ये गिरावट दिखाता है कि कोरोना को लेकर के सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं और आम लोग भी उस दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं और बखूबी पालन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोरोना संक्रमण का दर अगर बढ़ेगा तो इनका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। उनके पड़ोस के लोग बीमार होंगे, आसपास के लोग बीमार होंगे, तो जाहिर सी बात है बीमारी कभी ना कभी उनको भी अपनी चपेट में ले लेगा। तो तमाम बातों का ख्याल रखते हुए लोग काफ़ी सावधानियां बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। घर से अब बिना वजह लोग निकलना बंद कर दिए। जिन्हें काम है वही घर से निकल रहे हैं। अगर हाट बाजार आना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और जिला प्रशासन भी काफ़ी तत्पर दिख रही है, लोगों से बार बार ये अपील कर रही है कि घर में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना को मात देने को लेकर के ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है और ये गुरु मंत्र कारगर हो रहा है। और यही वजह है कि धनबाद में भी जो लगातार कोरोना मरीजों का मिलना जारी था, उस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई। और सबसे अच्छी खबर ये रही कि जो इलाजरत मरीज थे उनमें से भी कल अच्छी खबर ये आई कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वो रिकवर करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। तो ये आंकड़े सुखद हैं और ये दर्शाता है कि कोरोना पे धीरे धीरे लोग विजय पा रहे हैं और सावधानियां बरतने के साथ साथ विजय पा रहे हैं। जी चलिए, इसी तरह का सहयोग भी जरूरी है। अंजनी, टीके पर बात कर लेते हैं। कल भी वैक्सीन आई है जो 50,000 लोगों को वो डोज उसका लग सकता है। कोविशील्ड की वैक्सीन पहुंची है। टीकाकरण ग्रामीण इलाकों में थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। अंजनी, क्या कोशिशें हो रही हैं कि वहां पर टीकाकरण रफ्तार पकड़े? देखिए आसिया, राज्य सरकार का प्रयास है कि शहर के साथ साथ जो गांव का इलाका है, ग्रामीण इलाका है, प्रखंड का इलाका है, तमाम जगहों में वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं। रांची की हम बात करेंगे तो शहर में 17 सेंटर जो हैं 18 से 45 साल के लोगों का बनाया गया है और 45 से अबव वालों का लगभग 45 सेंटर रांची में अलग से काम कर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में लगभग 9 सेंटर काम कर रहे हैं। ये रांची जिला का। तो इस तरह की तस्वीर जो है हर जिले में बनाई गई है ताकि लोग वैक्सीन लें। लेकिन इसमें दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ग्रामीण इलाकों में लोगों के मन में एक भय है, डर है और कई तरह के अंधविश्वास की वजह से लोग वैक्सीन लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। और दूसरी जो शहर की बात है कि सेकेंड डोज का जो प्रतिशत है उसमें भारी गिरावट आई है। तो हमें लगता है कि सरकार को और एक मुहिम चलाकर जनसंपर्क अभियान कर, प्रचार प्रसार कर ग्रामीण इलाकों को बेहतर करना होगा। देखिए शहर के इलाकों में जो यूथ है, 18 से 45 साल के जो लोग हैं, उनकी सेंटरों में भीड़ है। भीड़ मतलब जितने लोगों का जो स्लॉट बुक है वो लोग आ रहे हैं अपने समय से और वैक्सीन लेकर जा रहे हैं। और कल भी जो है एक खेप रांची पहुंची है वैक्सीन की। और राज्य सरकार का ये प्रयास भी है कि जो पहला डोज है वो सभी लोग ले लें। यही वजह है कि सेंटर्स की संख्या जो है कई जिलों में बढ़ाई गई है। लेकिन दूसरी एक बात ये भी अब चल रही है कि घर घर जाकर वैक्सीन देने की बात केंद्र से भी उठाई गई है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से पोलियो का टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद लोग चौक चौराहों में, घरों में जाकर लोग पोलियो का टीका देते हैं। जी, ये तो सही कहा अंजलि। लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा। जो लोग सेंटर तक नहीं पहुंचे या घबरा रहे हैं, अगर घर तक जाकर वैक्सीन दिया जाए तो टीकाकरण तेजी से हो सकता है, रफ्तार के साथ हो सकता है। दिलीप, लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखा जा रहा है कि टीकाकरण को लेकर थोड़ी निराशा है।
ये उपाय काम कर सकता है कि घर घर जाकर टीका दिया जाए, आंगनबाड़ी सहियाओं को लगाया जाए, कई ऐसे महिला ग्रुप हैं, एनजीओ हैं, उन तमाम लोगों को लगाया जाए लोगों को जागरूक करने के लिए, और घर घर टीकाकरण हो तो रफ्तार पकड़ा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल घर घर टीकाकरण कराया जाएगा तो रफ्तार पकड़ेगा, और रफ्तार पकड़ेगा नहीं बल्कि जिस रफ्तार से कोरोना ने आम जीवन में जहर घोल रहा तो उस रफ्तार को भी ब्रेक लगेगा। खास करके ग्रामीण इलाके में दिक्कत वह नहीं है कि वैक्सीन लेने के लिए लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, उन्हें इंतजार रहता है और ये बहुत बड़ी पहल होगी कि घर घर जाकर वैक्सीन दे। लेकिन समस्या यहाँ पे वही कि वैक्सीन की कभी कभी कमी हो जाती है, क्योंकि धनबाद में 18 वर्ष से लोगों के लिए 32 केंद्र बनाए गए थे, वैक्सीन की कमी के कारण 3 केंद्र रहे थे, और आज 4000 से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं, तो आज 10 केंद्रों पे वैक्सीन किए जा रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में ये हाल है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात आप कैसे कर सकते हैं? शायद ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये परेशानी होगी, वैक्सीन वहाँ पे सही उपलब्ध नहीं हो पा रहे होंगे, जो वैक्सीन का सेंटर बनाए होंगे वो गाँव वालों से काफ़ी दूर होंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े पंचायत होते हैं और हर किसी के पास आने जाने की साधन नहीं होते, सुविधा नहीं होती कि वो घंटों पैदल चल करके केंद्र पे पहुंचे। तो ऐसे में कारगर पहल होगी कि वैसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए कि किस ग्रामीण क्षेत्रों में, किस पंचायत में वैक्सीनेशन की ज़्यादा आवश्यकता है, आबादी ज़्यादा वहाँ पे है, और कई लोग अगर कोरोना की चपेट में आ गए तो उन इलाकों को चिन्हित करें और वैसे जगह पे सहिया को लगाया जाए, स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगाया जाए, ऐसे या फिर स्वयंसेवी संगठन को चिन्हित किया जाए कि उनके माध्यम से वैक्सीनेशन कराया जाए। तो ये रफ्तार पकड़ने के लिए इन बिंदुओं पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन इन बिंदुओं पे किस प्रकार से ध्यान देंगे जिला प्रशासन या राज्य सरकार, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप वैक्सीनेशन की रफ्तार में गति नहीं देंगे तब तक कोरोना पे जल्द से जल्द विजय पाना संभव नहीं है। जी आशिया। सही बात है, जल्द से जल्द टीकाकरण अभियान में लोग जुड़ें, टीके लगवाएं, तभी जाकर कोरोना की जो भयावहता है वो कम हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी और दिलीप आप दोनों का। और इस पर अब सरकार को सोचना होगा और कोशिश करनी होगी कि घर घर जाकर टीकाकरण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों और कोरोना की इस महामारी से हम लड़ सकें। इसे